पर्सपेक्टिव वाला। जब खाद के लिए परेशान होता है और उसको ब्लैक में खरीदना पड़ता है खाद को, क्या वो आज़ाद है? जब वो अपने अनाज को बेचने के लिए आता है, तमाम परेशानियों को झेलते हुए वो अनाज को उपजाता है, और जब बेचने की बारी आती है तो मनमाफिक तरीके से दलालों के द्वारा ये सरकार खरीदवाती है। मैं दलालों को श्रेय नहीं दूंगा, सरकार को दूंगा। सरकार ने ऐसा व्यवस्था करके रखा है कि मनमाफिक तरीके से दलालों के मार्फत से खरीदवाया जाता है। और मसलन होता क्या है, आज़ादी को के लिए तड़पता हुआ एक किसान आत्महत्या कर लेता है, मर जाता है। और चूंकि मैं भी एक किसान पुत्र हूँ तो मुझे पता है। अगर आप चाहे मीडिया की बात देखें तो मीडिया में जिन पे जुल्म हो रहा है, अगर अति पिछड़ों पे जुल्म हो रहा है तो अति पिछड़े के मीडिया कर्मी को मीडिया हाउस में जगह नहीं मिलती है। वहां पे जगह किसको मिलती है? जो लोग जुल्म कर रहे हैं उन्हीं को जगह मिलती है। अगर माइनॉरिटीज पे जुल्म हो रहे हैं तो माइनॉरिटीज के किसी आदमी को अपने दर्द को बयान करने के लिए उनको जगह नहीं मिलती है। वहां पे उनका दर्द बयान कौन करता है? जालिमों का ही नुमाइंदा करता है। तो आप समझ जाइए, संतोष जी ने जो बात कही कि हम आज़ादी को महसूस नहीं कर रहे हैं, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम लोग ये जो फासिस्ट रिजाइम है, जो जिनको आप काले अंग्रेज कह सकते हैं, उनके डिजाइन को समझें कि वो किस तरह से पूरे देश के लोगों को, मजलूमों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। आप जरा सा सोचिए कि अगर आज आपका पार्लियामेंट अगर ये कह दे कि तमाम लड़कों को लड़की कहा जाएगा और तमाम लड़कियों को लड़का कहा जाएगा, तो आप कानूनी तौर पे लड़की और लड़कियां लड़के हो जाएंगे। ये डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में ऐसा होता है। आप पूरे देश का कोई ऐसा काम नहीं है जो कि सियासी गलियारों के बगैर आप पूरा कर सकते हैं। हम करते हैं अपने संविधान दिवस के रूप में, लेकिन हम सब सोचने पे मजबूर हैं कि पूरे हिंदुस्तान पे आप नज़र डालिए, हिंदुस्तान के प्रत्येक जिलों पे नज़र डालिए, लेकिन ये सीमांचल की बदहाली आज़ादी के आज 1947 के बाद से लेकर के आज तक 75-76 साल बीत जाने के बाद भी आज सीमांचल किसान पूरे हिंदुस्तान के नक्शे पे सबसे पिछड़े हुए इलाके के रूप में गिनती होता है। तो संविधान बना, संविधान का फायदा जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हम लोगों को देने की कोशिश की, वो हम लोगों को नहीं मिला। इसलिए हम सब लोगों को ये अज़्म लेना चाहिए आज से कि हम लोग सीमांचल की बदहाली, यहाँ की बेरोजगारी, यहाँ की बीमारियों से लड़ने के लिए हम लोग एकजुट होकर के, हम लोग सब एक मत होकर के लड़ाई लड़े। जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की लड़ाई लड़ी गई थी तो हम लोगों ने सभी पार्टियों को अपने झंडे बैनरों को घर पे रख करके हम लोग नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में हम लोगों ने जमीन के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी। जमीन तो लड़ाई लड़ने के बाद हमें जमीन मिल गया, लेकिन 2 साल तक यूपीए गवर्नमेंट आनाकानी करते रही फंड देने की। अगर यूपीए गवर्नमेंट अगर ईमानदार होती तो 2 साल पहले ही जमीन मिलने के 2 साल तक हम लोगों को इंतजार करना पड़ा। और जब पार्लियामेंट का चुनाव आया, आनन फानन में आकर के सोनिया गांधी 15 दिन पहले इसका शिलान्यास कर